न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि 1 डे 1 शिफ्ट को मांग को लेकर यहां पर छात्रों की ओर से प्रदर्शन देखा जा रहा है। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है। बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़े हैं। यूपी पीसीएस के गेट तक प्रदर्शनकारी छात्र पहुंचे हैं। यूपी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा भी है। एक तरफ तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मौके पर किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है। हजारों की संख्या में छात्र यहां जुटे हुए हैं। 1 डे 1 शिफ्ट की मांग को लेकर छात्र अड़े हुए हैं और इसी मांग को लेकर दरअसल छात्रों की ओर से पिछले 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन लगातार जताया जा रहा है। बता दें कि पीसीएस परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराने की ये मांग है। हजारों छात्रों की एआरओ भर्ती परीक्षा भी एक दिन में कराने की मांग की जा रही है। तो वहीं परीक्षा में लागू होने वाले नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध किया जा रहा है। तो पिछले 4 दिनों से छात्रों का विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि मांग इनकी यही है कि जो यहां पर आयोग की ओर से जो फैसला और जो नोटिफिकेशन बीते दिनों दिया गया था, वो दरअसल ये था कि 2 अलग अलग पालियों में ये परीक्षा होगी, लेकिन छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का छात्र विरोध कर रहे। छात्रों का कहना है कि 2 दिन की बजाय एक ही दिन में आप परीक्षा करवाइए और 2 अलग अलग पालियों की बजाय एक ही शिफ्ट में आप परीक्षा करवाइए। ये तमाम अलग अलग मांग है जिसे लेकर छात्र यहां पर धरना दे रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सड़क पर धरना प्रदर्शन की तस्वीरें, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़ रहे। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ यहां पर हाथापाई करते हुए भी हालांकि नजर आए थे। कुछ तस्वीरें झड़प की भी देखने को मिली थी। तो वहीं पुलिस से टकराव की भी ये तस्वीरें यहां पर लगातार देखने को मिल रही है, चूंकि हजारों की संख्या में छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मानवेंद्र इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से। मानवेंद्र, क्योंकि देखिए लगातार ये 4था दिन है छात्रों के प्रदर्शन का, इसके साथ ही 2 दिन तो प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर बातचीत की कोशिश भी की गई, लेकिन वो बेनतीजा रही। क्या अब 4थे दिन में इस बार प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी या बातचीत की कोई कोशिश छात्रों से? ये छात्रों की संख्या कम पड़ गई थी और बदतमीजी वो कर गए। देखिए, बातचीत इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि जो यहाँ पर प्रतियोगी छात्र हैं जो धरना दे रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी जो मांग है वो मान ली जाए। कई बार प्रयास किया गया प्रशासन की तरफ से, आयोग की तरफ से बातचीत करने का, लेकिन जो मांग है उससे कम कुछ मंजूर नहीं और उससे ज़्यादा कुछ जो है वो उनको चाहिए नहीं, और इसी के चलते जो गतिरोध है वो बना हुआ। हमारे साथ कुछ प्रतियोगी छात्र हैं, ये बताएं कि बात करने की कोशिश की गई, बात आप लोगों ने? देखिए सर, हम लोगों को सिर्फ मुद्दा एक ही है कि हम लोगों को सिर्फ एक शिफ्ट में चुनाव हो और एक दिन हो और नॉर्मलाइजेशन खत्म हो, और हम लोगों को डीएम साहब से कोई बात ही नहीं करना है। वो लोग कह रहे हैं कि अपना एक पैनल भेजिए 5 लोगों का, हम लोग समझाएंगे अंदर बैठा के, लेकिन हम लोगों को सभी छात्रों की ये मांग है और सबके सामने आकर वो बताएं। हम लोग को डीएम और कमिश्नर से कोई बात ही नहीं करना है, डायरेक्ट चेयरमैन से बात करनी है, ठीक। और आज सुबह जिस प्रकार से अभद्रता करके हम लोग यहाँ छात्राएं जो थी विकलांग, ना वहाँ पे कोई एक भी महिला पुलिस थी, तो अभी उन लोगों के पैरों पे चढ़ के, जो कि विकलांग महिला थी, रो रही थी, उसके दंड उसकी बैसाखी तक उठा कर लेके चले गए। आप बताइए क्या कहेगा सर? नॉर्मलाइजेशन जो क्या है अभी तक आयोग को समझ में नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नॉर्मलाइजेशन जैसे एक संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो जो है अपना जो सूचकांक जारी करती है मीडिया का, तो उसमें जैसे उसके सूचकांक में मीडिया 162वें स्थान पे 180 देशों में। दूसरी मान लीजिए कोई भारत की संस्था अगर जारी करती है उसमें 105वें स्थान पे है, तो दोनों को मान करके दोनों का नॉर्मलाइज किया जाएगा तो 145, तो ये नॉर्मलाइज एवरेज मार्किंग हो जाती है। आप ये कहना चाहते हैं एवरेज मार्किंग होती है, उससे जो है सर 2018 में मैंने लोअर का एग्जाम दिया था और 0.5 से बाहर हुआ हूँ। 4 दिन 4 अलग तरह के पेपर आए थे, और जैसा कि हम आयोग के बारे में जानते हैं कि आयोग जब 150 क्वेश्चन का भी पेपर बनाता था तब उसमें 20 से 30 गलतियां निकलती थी। तो सोचिए कि जब 600 क्वेश्चन का सेट बनाएगा तो कितनी गलतियां निकलेंगी। तो भरोसा एक तरह से नहीं है। और आप देखें उसी के चलते यहाँ पर ये प्रोटेस्ट आप देखें तो भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि ये जो समय होता है 12 बजे 10 बजे के बाद से 12 बजे तक, उस दौरान छात्रों की भारी भीड़ यहाँ पर जमा हो जाती है और यहाँ पर तमाम तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है। आप देखें तो 23 दिसंबर को एग्जाम होने हैं। अब ऐसे में या तो एग्जाम कैंसिल होंगे या डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि छात्र एग्जाम देंगे या नहीं देंगे अभी तो ये ही पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रदर्शन चल रहा है।
जी बिल्कुल, गतिरोध बना हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाएगी वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ आयोग की तरफ से भी कोई पहल नहीं की है और उसी का ये परिणाम है कि यहाँ पर भारी भीड़ जमा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको आगे की तस्वीर थोड़ा सा दिखा दें। यहाँ पर जो छात्र छात्राएँ धरने पर बैठे हैं उनकी तस्वीर आपको दिखा दें। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं प्रोटेस्ट की। तो यहाँ पर आप देखिए तो कई सौ छात्र छात्राएं हैं आयोग के गेट के पास और वो लगातार यहाँ पर धरना भी दे रहे हैं। मांग भी जो है वो भी अपनी मांग रख रहे हैं। इसके अलावा आयोग का गेट बंद है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से बात करने की कोशिश की गई थी। छात्रों से कहा गया कि अपना पैनल भेजिए और वो आयोग के लोगों से बात करेंगे। तो उसके बाद जो है अब जो गतिरोध है वो यहाँ पर चौथे दिन भी बना हुआ है। ना तो छात्र मानने को तैयार हैं और स्टूडेंट्स भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो आयोग है, आयोग भी अपना देखने को मिल रही है, उसमें ये बात तो साफ है कि छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या छात्र आंदोलन की आड़ में सियासत हो रही है। चूंकि हालांकि पुलिस प्रशासन की जो टीम वहां पर मौजूद है उनकी ओर से ये आशंका जताई गई थी कि कुछ अराजक तत्व इसमें शामिल है, कुछ राजनीति से प्रेरित लोग भी इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, इस तरह की बात लगातार सामने आ रही है और हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर किसी राजनीतिक दल के नेता को, छात्र नेता को यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है। उनको यहाँ पर उनको लीड करने का मौका नहीं दिया है। उनका कहना है कि हम इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति होगी तो आंदोलन कमज़ोर होगा। और इसी के चलते जो बहुत स्टूडेंट्स लीडर होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स विंग के, अलग अलग पार्टीज़ के, वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। हालांकि आरोप ये लगता है कि बैकडोर से सपोर्ट किया जा रहा है। पॉलिटिकल जो है इसका एंगल भी निकल करके सामने आ गया है। अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुँचे हैं और वो भी जो प्रयागराज की फूलपुर में उनकी जो जनसभा है वहाँ पर इस मुद्दे को उठाएंगे। हो सकता है कुछ छात्रों से मुलाकात भी वहाँ पर करें, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आंदोलन है वो आंदोलन को राजनीति से दूर रखने की कोशिश की गई है। इन लोगों की तरफ से जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका कहना है कि हम किसी भी अराजक और आपराधिक आपको यहाँ पर जगह नहीं देंगे। हालांकि फिर भी जिस तरह से पुलिस ने सुबह कार्रवाई की है, पुलिस का कहना है कि छात्रों के बीच में कुछ अराजक तत्व पहुँच गए थे, उनको वहाँ से उठाया गया, उनको यहाँ से हटाया मानवेंद्र, गया मुझे है। सुन पा रहे हैं आप? और उनके बीच में अगर कोई मानवेंद्र, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी छात्रों से मिलने के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, इस मामले को लेकर कोई जानकारी? क्योंकि एक तरफ आप ये बात बोल रहे हैं कि किसी भी सियासी नेता को यहां पर आने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने की जो बात हमेशा से देखी जाती है, खासकर कि प्रदर्शन में, वो यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में आज जो ये मुलाकात होगी, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो छात्र हैं वो कह रहे हैं हम किसी को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं देंगे। आंदोलन जो है प्रतियोगी छात्रों का ही रहेगा। अगर इसको लेकर के कोई राजनीति करेगा तो उसको यहाँ पर हम आने नहीं देंगे। हालांकि अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं ट्विटर के ज़रिए, जो सोशल साइट से एक्स के ज़रिए वो लगातार छात्रों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो कह रहे हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं, किसी राजनीतिक दल की ज़रूरत नहीं है। हमारे आयोग और सरकार के बीच का मामला है। हम आपस में अपने आंदोलन के ज़रिए कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं और उसी के चलते जो है हम किसी को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे। तो अखिलेश यादव यहाँ पर आयोग नहीं पहुँचेंगे। हालांकि जहाँ पर वो सभा करेंगे वहाँ पर कुछ अपने जो समाजवादी पार्टी की छात्र सभा यूथ विंग है उनके लोगों से इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा मानवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो बता दें आपको चौथा दिन है प्रदर्शन का, लेकिन फिलहाल प्रशासन और छात्रों के बीच में किसी तरह की बातचीत को लेकर कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि अब ये प्रदर्शन किस दिशा की ओर बढ़ेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।